हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से। हम लोग सीख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा कि कब हम दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं और कब दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। तो यहाँ पर मैंने दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए ये दोनों मैट्रिक्स ए और बी मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया था। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ए बी हमें मिलेगा, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ए बी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ए का ऑर्डर 2/3 है और बी का ऑर्डर 3/3 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जितना कॉलम ए में है उतना ही रो बी में है, तो ए बी अपने को मिलेगा, ये मिलेगा। ठीक है, फिर हमने जब बी ए फाइंड आउट करने की कोशिश की, तो हमें बी ए नहीं मिलेगा ऐसा पता चला। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि बी का ऑर्डर 3/3 है और ए का ऑर्डर 2/3 है। तो यहां पे आप देखेंगे कि जितने कॉलम, पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम देखने का, इसमें कॉलम 3 है और इसमें दूसरे पोस्ट फैक्टर में रो 2 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, 3 और 2 इक्वल नहीं है। इसका मतलब कि बी ए नहीं मिलेगा। ठीक है, अब यहां पे मैं एक दूसरा एग्जांपल लेना चाहता हूं, उससे मैं आपको थोड़ा बहुत और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में मैं थोड़ा बहुत आपको और नॉलेज दूंगा। ओके, तो मुझे दो मैट्रिक्स और अज्यूम करना पड़ेगा। तो यहां पे मैं मैट्रिक्स लेता हूं, एक मैट्रिक्स में लेता हूं P, एक मैट्रिक्स मैंने लिया P और P मैंने लिया है यहाँ पे 2 1 3 2। ओके, ये 2/2 मैट्रिक्स है। और Q मैंने लिया यहाँ पे 1725 ये मैंने Q लिया। अब यहाँ पे आपको मुझे बताना है, वीडियो यहाँ पे पॉज करिए और आप मुझे बताइए कि ये दोनों मैं मल्टीप्लाई करके PQ फाइंड आउट कर सकता हूं या नहीं, PQ फाइंड आउट कर सकता हूं या नहीं। वीडियो पॉज करिए और मुझे जल्दी से फाइंड आउट करके बताइए। वेरी गुड, आपने फाइंड आउट किया होगा और आपको आंसर मिला होगा कि हाँ, हम लोग PQ फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों? देखो, P का ऑर्डर क्या है? P का ऑर्डर है 2/2। ये मैट्रिक्स क्या है? 2/2 और ये भी 2/2 है। तो P का ऑर्डर 2/2 है, Q का ऑर्डर भी 2/2 है। अब मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूं? मैं ये देख रहा हूं कि जितने कॉलम्स, प्री फैक्टर मैट्रिक्स क्या है? P। तो P का कॉलम, P में कितने कॉलम्स हैं? 2 कॉलम्स हैं। तो जितने कॉलम P में है उतना ही रो Q में है, पोस्ट फैक्टर का रो। तो PQ हमें मिल सकता है। कंडीशन क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स इन प्री फैक्टर मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ पोस्ट फैक्टर मैट्रिक्स। तो यहां पे हमें PQ मिल सकता है। बहुत अच्छे, PQ मिल सकता है। अब आप वीडियो एक बार फिर से पॉज करिए और मुझे बताइए, क्या हमें QP मिल सकता है? क्या हमें QP मिल सकता है? मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अब मैं QP फाइंड आउट करना चाहता हूं। वीडियो पॉज करिए और मुझे बताइए, क्या मिल सकता है? यस और नो? वेरी गुड, आपने निकाला होगा और आंसर आपको मिला होगा कि हाँ, हमें QP भी मिल सकता है। यहां पर QP भी मिल सकता है। क्यों? क्योंकि जब हमने QP लिखा तो प्री फैक्टर Q है और Q में कितने कॉलम्स हैं? 2। और पोस्ट फैक्टर P है, P में कितने रोज हैं? 2। ये भी दोनों इक्वल है, मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स इन प्री फैक्टर मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ पोस्ट फैक्टर मैट्रिक्स। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। ओके, देखो, तो मैं यहां पे ये सिखाना चाहता हूं आपको कि इसके पहले वाला जो एग्जाम्पल मैंने लिया था ए और बी का, उसमें हमें ए बी मिल रहा था, हमें ए बी मिल रहा था, लेकिन बी ए नहीं मिला। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे ये जो एग्जाम्पल लिया है, यहां पे PQ मिल रहा है और QP भी मिल रहा है। समझ में आया? वेरी गुड।
लेकिन एक याद रखना कि क्यूपी पी क्यू आपको मिला और क्यू पी भी मिला, जरूरी नहीं है कि पी क्यू और क्यू पी ये दोनों इक्वल होगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जब ऑर्डर चेंज हो जाता है, जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर चेंज हो जाता है, तो जो आंसर है वो जरूरी नहीं है कि वो सेम होगा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था जो कि मैंने आपको बता दिया। अब हम और आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पे, इसको मैं यहां से निकाल देता हूं पहले। अब मैं आपको सिखाऊंगा दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो मैं पहले दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो पहले मैं, और यहां पे ए बी है, तो ए बी यहां पे जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, हम मैट्रिक्स ए और बी मल्टीप्लाई करके ए बी फाइंड आउट कर सकते हैं। हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? ए बी। बी ए नहीं मिलेगा, तो मैं अब ए बी फाइंड आउट करूंगा। तो पहले मैं ए लिखूंगा। ए क्या है? 2 3 1 3 0 2। और बी क्या है? 2 3 1 and 3 0 2। मैट्रिक्स बी है, मैट्रिक्स बी है 1 2 1 -1 3 0 2 4 5। ये बी है। अब मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे एक मेथड याद रखना होगा। वो मेथड क्या है पहले समझ लो। वो मेथड ये है कि प्री फैक्टर मैट्रिक्स को, ये देखो ये प्री फैक्टर मैट्रिक्स है ना, ये वाला ए, ये ए है और ये प्री फैक्टर मैट्रिक्स है। आपको याद रखना होगा कि प्री फैक्टर मैट्रिक्स को आप हमेशा ऐसे ही रीड करना, 2 3 1 और 3 0 2, ठीक है। लेकिन पोस्ट फैक्टर मैट्रिक्स को हमेशा आपको ऐसे रीड करना पड़ेगा, ऐसे उसको देखना पड़ेगा, 1 -1 2 2 3 4 1 0 5। तो पहले आपको ये खुद को ट्रेन करना है, खुद को ये सिखाना है। क्या सिखाना है? कि जब दो मैट्रिक्स आप मल्टीप्लाई करते हैं तो प्री फैक्टर मैट्रिक्स आप क्या करेंगे? आप हमेशा प्री फैक्टर मैट्रिक्स को प्री फैक्टर मैट्रिक्स को रो वाइज रीड करेंगे, ऐसे ही रीड करेंगे 2 3 1 3 0 2। लेकिन पोस्ट फैक्टर मैट्रिक्स को आप कैसे रीड करेंगे? कॉलम वाइज, 1 -1 2 2 3 4 एंड 1 0 5। इसके पीछे क्या रीजन है अभी आपको मैं बताता हूं। देखो, अब क्या करना है आपको, अब आपको क्या करना है मैं बता रहा हूं। अब प्री फैक्टर मैट्रिक्स से आपको फर्स्ट रो लेना है, फर्स्ट रो लेना है। ओके, क्योंकि हम लोग प्री फैक्टर मैट्रिक्स हमेशा रो वाइज देखते हैं, तो प्री फैक्टर मैट्रिक्स का फर्स्ट रो लेना है और पोस्ट फैक्टर मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। अभी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स से क्या मतलब है? अच्छा देखो, इसमें मैं आपको एक ट्रिक और बताता हूं। आप क्या करो कि मैंने जैसा आपको बोला ना कि आपको खुद को ट्रेन करना होगा, प्री फैक्टर मैट्रिक्स हमेशा रो वाइज देखना है और कॉलम पोस्ट फैक्टर मैट्रिक्स कॉलम वाइज देखना है। तो उसके लिए आप ये फिगर हमेशा याद रखो, राइट एंगल। ओके, ये फिगर हमेशा आप याद रखिए, राइट एंगल, राइट एंगल का। इसमें क्या है? ये पहला हॉरिजॉन्टल लाइन है और बाद में डाउन गोइंग वर्टिकल लाइन है, नीचे जाता हुआ वर्टिकल लाइन। तो इससे क्या होगा? इससे आपको ये हमेशा याद होगा कि जो प्री फैक्टर मैट्रिक्स है, प्री फैक्टर मैट्रिक्स जो हॉरिजॉन्टल लाइन पहले है ना, इसका मतलब प्री फैक्टर मैट्रिक्स हमेशा रो वाइज रीड करना है। और बाद में कॉलम वर्टिकल लाइन है, तो वर्टिकल लाइन बाद में है, तो ये क्या हमको याद दिलाएगा? हमको ये याद दिलाएगा कि जो बाद वाला मैट्रिक्स है वो हमेशा कॉलम वाइज हमें रीड करना है। तो ये आपको, ये पर्टिकुलर पिक्चर आप हमेशा याद रखिए, ठीक है। अब देखो यहां पे,
यहां पे मुझे क्या करना है, अब नेक्स्ट मैं क्या करूंगा कि 2 3 1 जो फर्स्ट रो है उसको मैं प्री फैक्टर का फर्स्ट रो मैं पोस्ट फैक्टर के फर्स्ट कॉलम से करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करूंगा। इसका क्या मतलब है मैं आपको बताता हूं। देखो यहां पे मैं एक स्टार बनाता हूं, तो यहां भी मैं एक स्टार बनाता हूं, फिर यहां पे मैं एक हैश बनाता हूं, तो यहां पर सेकंड में हैश बनाता हूं, और फिर थर्ड वाले में मैं एक ऐसा सिंबल बनाता हूं, तो यहां पे मैं फाई, इसको फाई बोलते हैं, PHI, ओके, ऐसे बनाता हूं। तो देखो अब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा। कैसे मल्टीप्लाई होगा? 2 मल्टीप्लाई टू 1, ओके। तो देखो क्या मिलेगा आपको, 2 मल्टीप्लाई टू 1, देखते जाओ, 2 मल्टीप्लाई टू 1 2, 3 मल्टीप्लाई टू -1 -3, ओके, और ये सब ऐड होते जाएगा, ये ऐड हो गया। 1 मल्टीप्लाई टू 2 2, और वो भी ऐड हो गया। समझ में आया? ये हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब देखो नेक्स्ट क्या करोगे आप, नेक्स्ट में आप क्या करोगे, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम दिख रहा है, फर्स्ट रो जैसे फर्स्ट कॉलम से किया, आप फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है आपको, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई करना है, मतलब कैसे? अब ये जो स्टार हैश और फाई है इधर आ जाएगा, स्टार हैश एंड फाई, ये इधर आ जाएगा, ओके। तो अब देखो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई टू 2 4 4, 3 मल्टीप्लाई टू 3 +9, अच्छा वो ऐड कर देना है आपको, 1 मल्टीप्लाई टू 4 +4, समझ में आया? ये ऐड हो गया, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया। वैसे ही फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, अब मैं ये वापस सिंबल बनाऊंगा नहीं, ओके। अभी ये आपको याद रखना है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, दिख रहा है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अच्छा देखो, जब आपने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई किया तो आपने यहां पे लिखा, ये पोजीशन जो है ये क्या है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पोजीशन है। जब आपने फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई किया तो आपने यहां लिखा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे लिखोगे। तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा 2 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 0 +0, 1 इंटू 5 +5, ओके। समझ में आ गया? ये हो गया आपका फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो आपने पूरी तरह से मल्टीप्लाई कर दिया है। फर्स्ट रो देखो, पूरा फर्स्ट रो आपने सारे कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। अब आपके पास में इस मैट्रिक्स में एक भी कॉलम बचा है नहीं, तो इसीलिए अब ये मैट्रिक्स बंद हो जाएगा। अब क्या होगा, अब सेकेंड रो मल्टीप्लाई होगा, सेकेंड रो। तो देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, बाद में सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा मल्टीप्लाई, सेकेंड रो मल्टीप्लाई होगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। अच्छा, और ये मल्टीप्लाई होके हम लिखेंगे कहां पे, सेकेंड रो में लिखेंगे। बात समझ में आ गई? चलो लिखो यहां पे 3 इंटू 1 3 प्लस 0 इंटू -1 0 +4। अभी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 इंटू 2, corresponding elements 3 into 2 6 plus 0 plus 8, 6 plus 0 plus 8, ओके। और ये यहां पे हमने क्यों लिखा है, इसको हमने सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में क्यों लिखा है, क्योंकि ये सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट है। फिर हम लिखेंगे सेकेंड रो थर्ड कॉलम का प्रोडक्ट, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, और वो आएगा यहां पे सेकेंड रो में और थर्ड कॉलम में। कितना इजी और इंटरेस्टिंग है, देखो 3 इंटू 1 3 + 0 + 10, और ये हो गया आपका प्रोडक्ट समाप्त। अभी आप इसको आंसर लिख दो, तो आपको क्या मिलेगा, इक्वल टू आपको मिलेगा यहां पे मिलेगा -3 17 7 7 14 13, ये है आपका मैट्रिक्स ए बी। याद रखो, आपने जब ए और बी मल्टीप्लाई किया, ए और बी क्या था बताओ मुझे, ए और बी क्या था, ए और बी दोनों भी मैट्रिक्स थे, ए मैट्रिक्स था और बी भी मैट्रिक्स था।
ए मैट्रिक्स था और बी भी मैट्रिक्स था, दोनों मल्टीप्लाई करने पे क्या मिला? मल्टीप्लाई करने पे फिर से मैट्रिक्स मिला। हम आगे के वीडियोस में और भी लेंगे एग्जाम्पल्स। थैंक यू। इसको रिप्ले करिए और अच्छे से पढ़ लीजिए।